नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। आज हमारे पास एक देखिए एन ऑडियो करके ये दिल्ली वाला मिक्सर आया हुआ है, लाइफ मिक्सर रिपेयरिंग में। इसमें क्या हो रहा है कि आउट नहीं निकल रहा है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे आज इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए ये हमने ऑडियो लिया और इसको आउटपुट में ऐसे डाल दिया। अभी देखिए इसमें पावर भी हमने दे दिया है, चल रहा है। अब इसको हमने लगा दिया, यहाँ से मास्टर बढ़ा दिया है। अभी देखिए ये हमने माइक भी लिया, लगा दिया और इसको हम चैनल को उठाया और माइक में बोल रहा हूँ हेलो हेलो। देखिए आवाज़ नहीं आ रहा है। अब इस परिस्थिति में कैसे हम चेक करेंगे, आइए देखिए। इसको पहले जो इधर से हम ऑडियो दिए हुए हैं यहाँ देख लेना है। देखिए यहाँ आवाज़ आ रहा है, सुन रहे हैं आप लोग। अब यही इस सर्किट में आ रहा है। अब इस सर्किट में आईसी वगैरह इधर लगा करके इधर बनाया गया, इधर आवाज़ अपने को ले आना है। देखिए नहीं आ रहा है, इधर किसी पिन पे आवाज़ नहीं आ रहा है, इस पे एक पिन पे आवाज़ आना चाहिए। अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, फिर आप सभी को दिखाता हूँ क्या फॉल्ट है, क्यों आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ऐसा फॉल्ट आप सभी के पास भी आए तो रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं आगे वीडियो में। तो आइए देखते हैं। मिक्सर को हमने अभी खोल दिया। अभी इसको क्या करना है, अपने को चेक करना है कि ऑडियो कहाँ तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है। स्टेप बाय स्टेप इसको पकड़ के चलना है। अभी हमने ऑन किया, अब देखिए अब ये मेरा ऑडियो है। यहाँ ये वाला पिन पकड़ के हम आ रहे हैं, यहाँ आ रहा है। अब ये ऑडियो हमारा इधर एक आईसी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला ये आईसी के 2 नंबर पिन से ऑडियो निकलना चाहिए। यहाँ से ये निकल कर किधर आना चाहिए, ये नहीं निकल रहा है। यहाँ तक तो इन तो हो रहा है देखिए, लेकिन यहाँ आउट नहीं हो रहा है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इस आईसी का वोल्टेज चेक करेंगे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, वहाँ हम पहुँचेंगे। तो पहुँचने का तरीका क्या है, हमारा यही आधार है। मीटर से ही हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए एक वायर हमने ग्राउंड लगाया और यहाँ देखिए प्लस माइनस सप्लाई बनाया गया है, एक कंडेंसर लगा करके 2035 वोल्ट, जो कि ये ग्राउंड है। और ये हमारा देखिए माइनस वोल्ट 18 वोल्ट बन रहा है और ये प्लस बन रहा है। ये तो सप्लाई बन गया। अब यही आईसी को देखना है। तो देखिए ये 17 वोल्ट माइनस बन गया। अब इस पिन पर प्लस नहीं बन रहा है, माइनस से 6 वोल्ट आ रहा है, यानी यहाँ सप्लाई ही नहीं पहुँच रहा है। इसको सप्लाई को पहुँचाना है तो देख करके प्रिंट जाना है। देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ देखना है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। ये प्रिंट पकड़ के आना है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ नहीं आ रहा है। अब यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहा है तो क्या लगा है उसको देखना है। अब देखिए हमने इसको फिर बंद कर दिया। अब इसको मैं घुमा रहा हूँ, आप सब देखिए। यहाँ देखिए ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं प्लस माइनस सप्लाई बनाने के लिए। TCIL 188 करके ये ट्रांजिस्टर हैं, ये आईसी के काम करते हैं। जैसे हम लोग 7815 लगाते हैं, 7915 लगाते हैं, इसी तरह का 2 लगा हुआ है। तो ये प्लस वाला तो काम कर, माइनस वाला तो काम कर रहा है, माइनस वाला काम कर रहा है, प्लस वाला पता नहीं। तो ये प्लस का ये पॉइंट है। इसको पहले हम यही खोल देते हैं, फिर देखते हैं
क्या हो रहा है। वो आईसी खराब है 15 वोल्ट वाला, कि आगे फॉल्ट है क्या है, जब इसको खोलेंगे तो हमको मालूम गिर जाएगा। देखिए हमने इसको शोल्डर को हटा दिया। अब हम सप्लाई यहाँ चेक करेंगे बन रहा है कि नहीं। अब देखिए अभी सप्लाई तो बन गया 17 वोल्ट के लमसम, तो यानी ये काम कर रहा है। अब सप्लाई कहाँ ड्रॉप होता है उसको देखना है। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ, यदि सही है तो इसको जोड़ना ही पड़ेगा। अब इसके रास्ते में लगा क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बाकी यहाँ रेजिस्टेंस लगा आईसी दे रहा है। इधर कुछ शॉर्टिंग वाला तो सामान है नहीं, एक कंडेंसर है, तो इसको हम ऐसे भी चेक कर लेंगे शॉर्ट है कि चालू है, तो यही मालूम गिर जाएगा। कंडेंसर तो सही है, यानी हम आईसी चेक करेंगे। अब आईसी शॉर्ट है कि चालू है, कैसे मालूम गिरेगा। अब इस आईसी का हम पिन जहाँ ड्रॉप हो रहा है खोल देंगे, वोल्टेज यदि आ गया तो समझ जाएंगे कि आईसी शॉर्ट है, नहीं आया तो इधर चेक करेंगे क्या शॉर्टिंग है। पहले इसी को मैं खोलता हूँ। देखिए मैं इसका पिन ओपन कर दिया। अब फिर हम पावर नापेंगे, देखिए कैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। अब लमसम 13 वोल्ट हो गया, 14-15 यानी आईसी शॉर्ट है, वोल्टेज बढ़ना चालू हो गया, अभी देने लगा वोल्टेज। अब इस आईसी को हम निकालते हैं, दूसरा आईसी डाल के देखते हैं, फिर मालूम गिरेगा। आइए इस आईसी को निकाल लेते हैं। इस प्रकार आप लोग भी निकाल लीजिए का, लेकिन सिंगल प्रिंट है, इसमें ज़्यादा कोई बात नहीं है, हट जाएगा वो अपने आप। डबल प्रिंट रहता है थोड़ा तकलीफ ज़्यादा हो जाता है। डबल प्रिंट रहे तो ब्लोअर रखिए, आप सब ब्लोअर से निकाल लेते हैं हीट करके। और सिंगल प्रिंट में तो कैसे भी निकाल लेंगे। तो अब आइए इसको हम निकाल देते हैं। जगह भी देखिए बहुत कम है, सीधा ही नहीं हो रहा है, ये निकलेगा तो तकलीफ देगा। देखिए ऐसे हमने निकाला। अब इसका नंबर क्या है, 4558। 4558 का 3 नंबर पिन आउट रहता है, आप सभी को मालूम है। 3 नंबर पिन इसका आउट जाता है। अब इसका हम दूसरा डालते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दूसरा हमने लिया है कैसे। अब इसको मैं डालने जा रहा हूँ, तो लगाने के लिए तो ये कट करके हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लगेगा ही। ये इसको काट लेते हैं, तभी ये ऊपर आएगा। अभी देखिए ऊपर आ गया, अब लगाने को जमेगा। देखिए डाल दिया मैं। अब
इसको सोल्डर मार देते हैं। जाएगा, आगे कुछ रहेगा तो फिर उसको हम इसी प्रकार ढूंढेंगे तो मालूम गिर जाता है। इसको थोड़ा हम ऐसे ब्रश मार देते हैं ताकि साफ हो जाए। कहीं चिपका भिपका रहेगा तो दिख जाएगा। चलिए अब फिर हम इसका वही वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं। माइनस और यहाँ प्लस, अभी भी कुछ ड्रॉप कर रहा है। तो सप्लाई आईसी लगाने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ, तो ये अब हम क्या करेंगे, ये ट्रांजिस्टर निकालेंगे, क्योंकि इसको आईसी ओपन किया था तो धीरे धीरे सप्लाई बढ़ा, यानी लोड पर ये दब जा रहा है। अब इसको निकाल करके हम चेक करेंगे एक बार, फिर हमको क्लियर मालूम मिल जाएगा। यानी आईसी देखा जाए तो एक प्रकार से सही है। वहाँ अब इसको हमने निकाल दिया। अब आइए इसको हम चेक कर लेते हैं दूसरा डाल करके। अब ये है नंबर, इसका क्या है, TCL 187। अब हम एक दूसरा लेते हैं, TCL 187। अब इसको हम लगाते हैं। देखिए ये दूसरा है। अब इसको हम डालने जा रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर भी खराब रहता है तो वोल्टेज रुक जाएगा, क्योंकि आईसी खोलने के बाद धीरे धीरे सप्लाई बढ़ा, तो यानी लोड पर ये पावर देना बंद कर दे रहा है। अब दूसरा डालेंगे तो अभी हमको क्लियर हो जाएगा। अब हम पावर ऑन किए, अब फिर चेक करते हैं। अभी देखिए बन गया सप्लाई, यानी TCL 187 भी शॉर्ट था। ओके, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, फिर देखते हैं बज रहा है कहाँ। अभी तो ये सब कटिंग कर दिया, इसको जोड़ना ही पड़ेगा। आइए अब इसको लगाते हैं, फिर क्या रिजल्ट आता है चेक करेंगे। इसी तरह फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग करने का यही तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो जहाँ फॉल्ट रहेगा हमको मिल जाएगा। इस प्रकार ढूंढ लेते हैं, और कोई भी फॉल्ट हो, छोटा बड़ा सब फॉल्ट हार्ड ही होता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा मशीन है तो उसमें तकलीफ नहीं दे, तकलीफ ज़्यादा है, छोटा में कम है। क्योंकि आप एक होम थिएटर भी बनाने जब जाते हैं तो उसमें भी ऐसा ही फॉल्ट अटकाने वाला आ जाता है। सबका तो सिस्टम वही रहता है, एक से जुड़ा एक रहता है। कुछ भी खराब रहेगा तो चलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो छोटा सामान में तो और दिक्कत होता है। ऐसा नहीं कि हम पावर बना रहे हैं तो उसी में फॉल्ट फंसता है। फॉल्ट देखा जाए तो हर जगह फंस जाता है, उसको ढूंढना ही पड़ता है। ढूंढ करके निकाल देंगे तो सही हो जाता है। इस प्रकार इसको हमने लगा दिया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा गिर जाएगा। कटिंग कर
करना पड़ गया, दिक्कत हो जाता है इसमें। एक ही वायर पर सब लोग तिल्ली वाले लगा के दे देते हैं, बनाने वाले को तकलीफ बढ़ता है। उन लोगों का एक बार बजा के दे देना है, बाकी जाओ। इस प्रकार जोड़ लेना है आराम आराम से, और काम करते समय कभी भी सावधानी रखना है, घबराना नहीं है। फॉल्ट कुछ भी रहे तो उसी सेट में ही रहता है। जो इसमें कंपोनेंट लगाए गए हैं उसी में से कुछ ना कुछ खराब रहता है, बशर्ते हम सभी को सिस्टम मालूम होना चाहिए किस प्रकार चेक करना है। इस तरह हो रहा है तो किधर जाना है, ये अपने दिमाग में बात गूंजता रहेगा, उस हिसाब से चेक करेंगे हम तो फॉल्ट तो नज़र आ ही जाता है। अब देखिए ये हो गया, अब इसको मैं सीधा करूँ तो मालूम गिरे क्या हो रहा है। हेलो हेलो चेक, हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो चेक चेक, हेलो बजना चालू हो गया है। तो ऐसे फॉल्ट फाइंडिंग कर लेते हैं। अब इसको हम फिट करके दे देंगे। तो इस तरह आप भी फॉल्ट ढूंढ लीजिए, आप सभी भी। इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे।